बुलाना। अरे चक्कर नहीं होती ना, अच्छा है प्रॉपर में करने का। 3 से 4 लेक्चर तुमसे प्रॉपर में नहीं, बुरी नहीं बुलाता। दिन भर 3 लेक्चर है, बात दिन भर यहाँ है, बात कैसे बोलेंगे बुरी में? हाँ एक पेपर नहीं फिरता आपके पास है ना? देखा मैंने, देखा बुलाया तो तुम मैं से बच्चा कौन है सर? तुम पुलिस बोला मैंने। सारे बोर्ड व्यवस्थित सगळ्यांना? यस, ठीक। स्टाफ लेक्चर नाउ। Sure. Now
हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर लेक्चर। हाँ तो बोलो, कल का हो गया सॉल्व? कल के क्वेश्चन सॉल्व हो गए? यस टेल मी नाउ। कल के क्वेश्चन आगे सबको सॉल्व करने के लिए? यस टेल मी। हो गए कि सॉल्व हो गए कल के क्वेश्चंस? जल्दी बोलो, यस और नो। यस वेरी गुड। अच्छा एक है, बाकी तो फैज का तो है शायद ना, फैज ने तो बताया था उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं तुमको इसमें शॉर्टकट बताता। ठीक है, वेरी गुड। जिसका आया उसका अभिनंदन, मगर अब एकदम एकदम खास शॉर्टकट बताता हूँ। वो शॉर्टकट से तुमको हर एक का आंसर आ जाएगा। देखो वो शॉर्टकट क्या है, सी एंड नाउ, सी द शॉर्टकट हियर नाउ। बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। कल जैसे मैंने तुमको बताया था उसी के तरीके से यूज करेंगे। शॉर्टकट से कौन सा भी क्वेश्चन है तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबने के लिए सबका अभिनंदन। ये सबको मालूम है इट इज आवर 0 डिग्री, 190, 290 मींस 5, 390, देन हियर 490 है ना। कल बताया था मैंने शॉर्टकट को कैसे याद रखेंगे। 890, 290, 290 मतलब 2 पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 5, 3 पाई बाय 2 ये कितना 490, 490 मतलब कितना 2 पाई। उसके बाद ये कितना 490 के बाद ये 590, ये कितना 590 के बाद ये कितना 690, 690 मतलब 3 पाई, ये कितना 790, 890, 890 मतलब कितना 4 पाई, ये कितना 990। ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे तो कितना 1090, 1090 मतलब कितना बेपजिता 5 पाई, ये कितना 1190, 11 पाई बाय 2 और ऐसा सो ऑन। 4 पाई के बाद कितना 12 पाई बाय 2 मतलब कितना 6 पाई। तो ये साइड पे तुम देखेंगे तो पहले जैसे मैंने शॉर्टकट बताया और उसके हिसाब से देखो अभी ये साइड में अगर से तुम देखेंगे तो कैसा आ रहे हैं यहाँ पे सम पाई आ रहे हैं यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई से सम नंबर ऑफ पाई है ना। इवन पाई 2, 2, 4, 6 ऐसा कहां तक इसकी फैमिली का आ रहा है 2n पाई तक। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखेंगे तो कैसा, इसके बाद ये साइड में देखो ये आ गया यहाँ से 0 के साइड में सम पाई आपको कहां तक चलेगा कंटिन्यू ऐसा 2n पाई तक जनरल अगर से बोलेंगे तो। और यहाँ पे क्या और नंबर ऑफ पाई 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई मतलब क्या 2n + 1 इनटू कितना पाई। अगली लाइन पे तुम देखेंगे अल्टरनेटली एक 190, 390, 590, 790, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 मतलब इसका। तो ये लाइन पे क्या रहता अगर से 90 के फॉर्म में है तो क्या रहेगा चेंज। वो चेंज कैसा रहेगा sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है तो देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो समय 4 का डिफरेंस है, एक के बाद 490, 4 9 मिला तो कितना 9, अगला क्या आएगा 1390। तो इसमें तुम अगर से देखेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करने पे, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना रहेगा 1, तो ये तुम्हारे पास 4n + 1 इनटू कितना है 90। मतलब हर नंबर को तुम 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। देखो जैसे कि 5 पाई बाय 2 4 से डिवाइड करो, 4 1 का 4, एक बच गया रिमाइंडर कितना है 1, 4 2 8 रिमाइंडर कितना है 1, 13 करो 4 3 12 रिमाइंडर कितना 1। तो अगर से रिमाइंडर 1 है तो ये लाइन पे आएगा और ये लाइन पे आएगा तो उससे क्या होगा चेंज होगा। उसी तरीके से कोई भी नंबर को अगर से हम 3 से डिवाइड करेंगे जैसे कि यहाँ पे 4 0 0 मतलब कितना रिमाइंडर कितना 3, 4 1 का 4 रिमाइंडर कितना 3, 4 2 8 रिमाइंडर कितना 3। तो रिमाइंडर 3 अगर से रहेगा तो वो कौन सी लाइन पे आएगा ये लाइन पे मतलब दिस वन। आगे समझ में। तो हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने से तुमको समझ में आएगा अगर से रिमाइंडर 1 बच गया तो ये लाइन में, रिमाइंडर 3 बच गया तो ये लाइन में, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो एक इधर आएगा या फिर एक इधर आएगा। तो देखो ये होगा जैसे कि मैंने रैंडमली तुमको पूछा 37 90, 37 into 90 मतलब कितना कैसे करेंगे इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 9 36, एक बच गया, एक बच गया मतलब 190, 190 मतलब कौन से लाइन पे आ गया कहां पे लाइन खड़ा होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद तुमके पास 37 पाई बाय 2 माइनस थीटा रहा तो कहां पे आ जाएगा प्लस पहले क्वाड्रेंट में, और अगर से उसी तरीके से प्लस रहा तो कहां पे चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो छोड़ो अब बोलो 100 and 190 कौन से लाइन में आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा। तो क्या करेंगे हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करो तो कितना 4 2 8 2 बचे 4 5 20 मतलब कितना एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है देखो ना 100 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 8 4 5 20 25 और एक बच गया, एक बच गया मतलब कौन से लाइन पे खड़े होंगे हम ये लाइन पे। ये लाइन पे अगर से खड़े रहे तो फिर आप उसके बाद माइनस में आप समझो जैसे कि 100 पाई बाय 2 माइनस थीटा तो पहले क्वाड्रेंट में, और अगर से प्लस थीटा रहा तो
दूसरे क्वाड्रेंट में। चलो वो छोड़ो, अब ये बोलो ये कहाँ पे, ये कौन से लाइन पे आएगा? 163 पाई बाय 2 तुम आंसर से देखेंगे तो ये कौन सा लाइन पर आएगा? इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 163 को 4 से डिवाइड करो। 4 9 36, सॉरी 4 चौक 16, बराबर। कितना रिमाइंडर बचेगा इसका बोलो? व्हाट इज रिमाइंडर ऑफ दैट वन? आई थिंक रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? 3, राइट है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। रिमाइंडर 3 मतलब कौन से लाइन पे? ये लाइन पे। अगर से 163 पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 163 पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो कहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रिमाइंडर 3 है, देखो रिमाइंडर 1 बचा तो ये लाइन में, रिमाइंडर 3 बचा तो ये लाइन पे। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 163 पाई बाय 2 प्लस थीटा में 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा? 3। 3 मतलब कहां पे आ गया? ये इसमें, ये लाइन। रिमाइंडर अगर से 3 बचेगा तो ये लाइन पे आएगा, अगर से माइनस रहा तो थर्ड में और प्लस रहा तो कहां पे? फोर्थ में। अब चलो अब मैं बोलो 162 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां पे आएगा? 162 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से लाइन पे आएगा? क्योंकि यहां कुछ भी ना तो साइन कॉस पर, ये समझ के लो। 162 इधर लिखो, क्या चमक रहा है? 162 पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां पे आएगा? लाइन पे कौन सा लाइन पे आएगा? चेंज वाली लाइन पे आएंगे कि नो चेंज? यहाँ पे चेंज है और यहाँ पे क्या है? नो चेंज। यहाँ पे जैसे कि वैसा रहेगा। तो बोलो इसको डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? पूरा डिविजिबल है 4 से। बोलो रिमाइंडर कितना? 4। पहले 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा? 3 से 2 से डिवाइड करो, पहले इसको पाई के फॉर्म में आ गए, है ना? वेट ये थोड़ा और बी का भी मतलब ये कितना होगा? 81 पाई। सीधे से ये डिविजिबल 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। 37 2 से डिविजिबल था क्या? नहीं था, तो अपने 4 से डिवाइड करें। 101 2 से डिविजिबल था क्या? नहीं था, अपने 4 से डिवाइड करें। मगर यहाँ पे सीधे से 162 पाई बाय 2 है, तो कितना मिला तुम्हारे पास? 81 पाई प्लस थीटा। 81 प्लस पाई मतलब 81 कहां पे आएगा? 81 कैसा है? ऑड है क्या? इवन है। इट इज द ऑड वन, है ना? ऑड मतलब कहां पे? यहाँ पे। अब प्लस थीटा मतलब कहां पे चलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद जो भी सिंबल आएगा, सिंबल आएगा। बोलो आया क्या? समझ में आता है क्या बता रहा मैंने? अगर से यहाँ से 2 से डिविजिबल नहीं होता तो अपन 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 से डिविजिबल अगर से रिमाइंडर 1 है तो ये लाइन पे, और 4 से डिविजन करने पे रिमाइंडर अगर से 3 है तो ये लाइन पे। उसी तरीके से अगर से 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारे? सीधे से ऑड में आया तो उधर और इवन में आया तो ये साइड में। बोलो शॉर्टकट में इतना समझा गया? यहाँ तक समझा? यस टेल मी नाउ, यहाँ तक समझ गया? जल्दी बोलो, यहाँ तक समझा क्या? यस और नो? यस। व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस? समझा? समझा? अब देखो अब तुम्हारे मेन क्वेश्चन की तरफ आता है। जैसा कि आप कभी गलती से ऐसा आ गया, फॉर एग्जांपल ये खेल अगर से समझ में आ गया तुम्हारे, तो देखो अब तुम कौन सा भी बड़े से बड़ा नंबर सॉल्व कर सकते। अब एक बात याद रखो, साइन ऑफ तुमको निकालेगा समझो 653 डिग्री। साइन ऑफ 653 डिग्री। अब 653 डिग्री मतलब तुम कैसे निकालेंगे? ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ 653 डिग्री मतलब क्या करेंगे? अगर से ऐसा बड़ा नंबर है तो इसको क्या करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। ये 653 और ये 90, तो 90 का कितना भाग लगेगा यहाँ पे? तो मेरे ख्याल से 7 7 0 0 7 9 63 630, राइट? 7 0 0 7 9 63 माइनस करो 3, 5 में से 3 गया 2। तो तुम ये साइन 653 को कैसे लिख सकते? साइन कितना? 7 इंटू 90 डिग्री 7 9 63 मतलब 630, और उसके आगे कितना बच गया? 23 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले 7 इंटू 90, 90 में अगर चला तो कौन से आएगा? साइन का क्या होगा? कॉस। चेंज क्या? यस चेंज। साइन का क्या होगा? कॉस। और कितना आएगा? कॉस 23 डिग्री, ये आ गया। अब 23 डिग्री को क्या करो? 4 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 4 और 5 20, रिमाइंडर क्या मिला? 3। रिमाइंडर 3 मतलब लाइन आ गई यहाँ पे, रिमाइंडर 3 है तो यहाँ पे आ गया। तो cos 23 की वैल्यू निकालने के लिए रिमाइंडर कहां पे आ गया? 3 आ गया, मतलब ये लाइन पे आ गया। अब बोलो ये प्लस का है क्या माइनस का है? 790 प्लस 23 प्लस मतलब कहां पे चलेगा? इट गोज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कितना रहता है? इट इज द -1 इज देयर, तो कितना आ गया होगा? माइनस का cos 23 डिग्री, राइट है? ये कितना आ गया? माइनस का cos 23 डिग्री। बोलो आया समझ में? शॉर्टकट आया? वैसे हम cos की निकालना वैल्यू, cos 23 मतलब कितना है? चौथे क्वाड्रेंट में प्लस ही आएगा, तो ये फाइनल आंसर इसका प्लस का cos 23 डिग्री। तो आया समझ?
साइन का क्या हो गया कॉस, और ये साइन यहाँ पे चलेगा माइनस आएगा, सॉरी साइन के निकाले ना अपन, आएगी साइन माइनस की, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है इस पर माइनस का cos 23 डिग्री। बोलो आया समझ में? इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में? कोई भी नंबर है तो बड़ा नंबर उसको 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर के साथ अपन उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। आया क्या? यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? जब तक तुमको नहीं आता जब तक आगे नहीं जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन। नहीं भी आया तो देखो, और एक रैंडम नंबर लेता हूं फॉर एग्जांपल, हमारी किताब में कहीं पहला क्या है तुम्हारे पास sin 690। ठीक है चलो, sin 690 को तुम कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले शॉर्टकट से देखो एकदम, sin 690 को क्या करो, 690 को 90 से डिवाइड करो, तो मेरे क्या सेकंड 7 से डिवाइड करेंगे, 7 0 0 7 9 63, ये 0 9 में से 3 क्या 6 7, तो तुम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 690 को तुम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब ये होगा 7 पाई बाय 2, 7 into 90, अब डिग्री में तो डिग्री में करो 7 into 90, और प्लस कितना बचा 60 डिग्री, कितना रिमाइंडर है 60 डिग्री। अब उस सबसे पहले तुमको मालूम है 90 के फॉर्म में साइन के एंगल में 90 के फैमिली का है, तो साइन का क्या मिलेगा cos, cos कितना आ गया 60 डिग्री, cos कितना आ गया 60 डिग्री। अब रहा सवाल 7 into 90 मतलब कितना मिला 630, ये फिर 7 into 90 मतलब यहाँ पे रिमाइंडर देखो कितना है, कंप्लीट डिविजिबल है 60, मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया ना तुम्हारे पास, प्लस में चलेगा मतलब 7 into 90 मतलब 630, कहाँ पे आ गया माइनस का प्लस, बोलो 630 मतलब ये यहाँ से बराबर है, तो यहाँ पे क्या मतलब ये का साइन कितना आ गया माइनस, और सबको मालूम है cos 60 की वैल्यू क्या रहती है 1/2, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 1/2 माइनस, यस तो कितना आ गया माइनस का 1/2, समझा क्या? देखो 690 को तुम लिख सकते हैं 690 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 90 करने से 630, तो रिमाइंडर क्या बचा 60, तो तुम इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस कितना 60, तो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन के एंगल में कितना आ गया 90 आ गया, तो 90 मतलब कितना 90 के प्लेस में 90 अगर है तो साइन का क्या मिलेगा cos, और 7 into 90 मतलब कितना 630, मतलब यहाँ पे आएगा राइट है। इसके आगे क्या मतलब, इसके आगे क्या मतलब कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है माइनस है, इसलिए माइनस cos 60 कितना हो गया माइनस का 1/2। तो आया समझ में? यस इज दैट क्लियर? बोलो आया कि समझ में? 90 से डिवाइड करो 90, हाँ काय म्हणलं लोकेश, कोण म्हणलं लागला काय काय म्हणले पर्याय सर, नाही पाहिले मेसेज, काय म्हणले? यस टेल मी। अठरा तारखेपासून का, म्हणजे पुढच्या मंडेला सुरू करणार आहे का? 15 16 17 18 ठीक आहे ना, आपण पण सुरू करू, मग काय अडचण नाही, तुम्ही सगळे येत असतील तर सुरू करून टाकू आपण, है ना? पर्यावरण जर घेत असेल तर मग आता बघा 18 तारीख पण नाही, आज मीटिंग होणार आहे सगळे क्लासेस वाल्यांची, आणि शक्यतो नेक्स्ट मंडे मतलब अगला मंडे या फिर ट्यूसडे से सब कुछ शुरू होंगे, तुमको मैसेज आ जाएगा, आज मीटिंग है उसकी चालू है मीटिंग, मी गेलो नाही क्लास असल्यामुळे, हा तेच सांगाल मी, आता मीटिंग चालू आहे 6 वाजता सगळ्यांना बोललो होतो, पण आपली क्लास असल्यामुळे मी गेलो नाही, कळेल आपल्याला 1-2 तासामध्ये तुम्हाला सांगतो मी, आणि सगळेच क्लासेस वाले आता ऑफलाईनच सुरू करणार आहे, ऑनलाईन कोणीच घेणार नाही, त्यामुळे तुम्हाला जिथे काय क्लासेस लावले ते तुम्हाला ऑफलाईनला यावं लागेल, तुम्ही बघू आता काय निर्णय होते त्याप्रमाणे आपण ते डिसाईड करू, ते जाऊ द्या, ते होत राहील, मला सांगा हे कळणार का तुम्हाला? यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर और नॉट? आ गया? ठीक है -1/2, यस वेरी गुड, हो गया, फिर का सम ये तो पूरा कंप्लीट, ये जो 60 है कंप्लीट 4 से डिविजिबल वाला है, 4 का 4 2 बचे मतलब कितना 4 अपन 20 कंप्लीट डिविजिबल है, 15 मतलब कहां पे चलेगा ये, चलो राइट है आ गया, तो ये शॉर्टकट सबसे अच्छा है, लॉन्ग कट से ज्यादा शॉर्टकट, तुमको बोलो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके देने का, उसको अपन सॉल्व करके देंगे, तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, यस टेल मी नाउ व्हिच क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व,
वैसे तुम्हारे सब तो हो गए, मगर अगर से तुमको कुछ एक आधा क्वेश्चन नहीं आया होगा तो अपन सॉल्व करके बताएंगे, तो फिर अपन आगे जाएंगे। यस, इंटर योर चॉइस। बोलो क्या करूं, आगे चलूं क्या, और इसको कुछ बताना है इसमें? यस, है किसी को नीड? इज देयर नीड ऑफ दैट वन? है किसी को बताने की इसके आगे, क्या आगे चलेंगे अपन, जल्दी बताओ। नो, वेरी गुड, ठीक है चलो। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन। अगर से यहाँ पे नहीं भी समझाऊंगा तो ऑफलाइन जब क्लास लेंगे तो उसमें पहले लेक्चर में यही होगा अलीड एंगल्स का, इसलिए कि ये बेसिक है। अलीड एंगल से शुरुआत करना चाहिए ऑफलाइन की। जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा घर में याद दिलाओ, अपन अलीड एंगल फिर से एक बार लेंगे, ठीक है? तो सामने सामने रहने से एक अलग रहेगा, तो तुम्हारे अच्छे समझ में आएगा। और जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, अपना टाइमिंग याद रखो। अपना टाइमिंग सुबह का टाइमिंग रहता है 6:15 AM 11 क्लास है सॉरी 6:15 बजे सुबह के 6:15 बजे क्लास रहती परभणी में। आता खूप झोपले तुम्ही, आता सकाळी सकाळी उठावं लागेल, आहे का नाही? बरंच आराम केलंय, भरपूर आराम केला ऑनलाईन मध्ये आहे का नाही? खूप आराम केलेला आहे। आता 6:15 यावं लागेल सकाळी उठून डायरेक्ट, ठीक है? चलो फिर आप लेट अस स्टार्ट नाउ और लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट शुरू करो तो बता। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर सेकंड में सबसे ज्यादा टाइम यूज होने वाली ये फॉर्मूले, मैं बोल रहा था ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये सबकी बैकबोन है। ट्रिग्नोमेट्री 2, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री 2, ये पेपर सेकंड जो 12वीं का है वो सबकी बैकबोन यहाँ है। अलीड एंगल्स लगने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, इस पे ही पूरा तुम्हारा पेपर सेकंड बोलेंगे तो भी चलेगा। 90% पेपर से पूरे फार्मूले से पहले कौन सा फार्मूला देखे अपन ने? कंपाउंड एंगल फार्मूले इसमें लगने वाले हैं। कंपाउंड एंगल फार्मूले जिसमें आएंगे तो ये आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है? आया समझ में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तो फिर स्टार्ट करेंगे न्यू कांसेप्ट। और अगर से अलीड एंगल के कांसेप्ट नहीं समझ में आया तो बिल्कुल याद दिलाओ, ऑफलाइन में पहला लेक्चर अपन अलीड एंगल करेंगे, ठीक है? आज निर्णय आ जाएगा अपना, अभी मीटिंग चल रही, 1-2 घंटे में फोन जाएगा कितने तारीख से शुरू करने का ऑफलाइन मैच, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट राइटिंग इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स। नेक्स्ट टाइटल इज द वेरी वेरी, जितने बार जा सकते हैं उतने बार, वेरी 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 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है कहीं? थोड़ा जस्ट लेंगे अपन ना, बोर्ड चमक रहा है, ये दिख रहा? ये भी नहीं दिख रहा। इसमें तो एडजस्ट द बोर्ड हियर, ठीक, इधर से लिखेंगे अपन ये साइड से, ठीक है? तो यहाँ से नजर आ रहा, यस। तो इट इज अ वेरी 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 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्या टाइटल का नाम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल अगर से, तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे? सबसे पहले मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या? एंगल में जैसे कि फॉर एग्जांपल तो मैं दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये होगा सिंगल एंगल sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, व्हाटएवर में cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये हो गए सिंगल एंगल, है ना? ये होगा सिंगल एंगल। सिंगल एंगल, मल्टीपल एंगल मतलब क्या? ये होगा sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा एंड सो ऑन। या फिर sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, cot 3 थीटा एंड सो ऑन। तो these angles are said to be, या फिर और क्या, डिवाइड बाय 2 करो, sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2, sec थीटा बाय 2, cosec थीटा बाय 2। These angles are said to be the multiple angles,
है ना, एक एंगल का तो सिंगल एंगल, और ऐसे नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो मल्टीपल एंगल्स, है ना, थीटा बाय 2 थीटा 3 theta by 2 theta by 2 2 theta 2 theta 2 theta 3 theta 3 theta 4 theta 4 theta 5 theta 6 theta 7 theta, these are called as the multiple angles. मतलब एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, पहले सिंगल एंगल था, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा डबल थीटा, डबल एंगल का फार्मूला, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा डबल एंगल का फार्मूला, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा tan के डबल एंगल का फार्मूला, एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया sin का ट्रिपल एंगल का फार्मूला, एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करें तो cos का ट्रिपल एंगल का फार्मूला, और एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करने से tan का ट्रिपल एंगल, और उसी तरीके से एंगल को 2 से डिवाइड करने से sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2, ये भी क्या है मल्टीपल एंगल, मतलब हाफ एंगल, इसको क्या बोलते हैं हाफ एंगल, एंगल डिवाइड बाय 2, देखो सिंगल एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल एंगल मिलेंगे, सिंगल एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपल एंगल मिलेंगे, और उसी प्रकार से एंगल को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेंगे हाफ एंगल, एक थीटा कंप्लीट डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ, एक थीटा कंप्लीट डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ, these are called as so these angles are said to be the multiple angles, और ट्रिग्नोमेट्रिक पे अप्लाई करें इसलिए बिट का टाइटल का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। बोलो आया समझ में? यस टेल मी, मल्टीपल एंगल्स किसको बोलेंगे? ये सब नो, अरे क्लास में अभी ऑनलाइन क्या हो गया, कुछ दिन रहे, जरा रिस्पांस दो, बाद में तो है अपन आमने सामने, तो ये समझ में आता, समझ में आया नहीं आया समझ? यस वेरी गुड, है ना, कुछ दिन है ऑनलाइन के, बाद में तो फिर ऑफलाइन में तो है कि अपन साथ में चलेंगे, कुछ दिन ले लो उसके मजे, है ना, ऑफलाइन शुरू भी हो गया तो बीच में एंटरटेनमेंट के लिए अपन एक आधा लेक्चर ऑनलाइन लेंगे, है ना, संडे के दिन छुट्टी देकर संडे के दिन ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन के टेस्ट में रहना चाहिए सबको, ऑनलाइन के समय देखेंगे जब तक। चलो तो उसमें सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स फॉर्मूले। नेक्स्ट आइटम मल्टीपल एंगल है, बहुत सारे एंगल है, उसमें हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे डबल एंगल का फॉर्मूला, वेरी 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 कितने बार बताया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दम से लेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फर्स्ट डबल एंगल, और ब्रैकेट में क्या डबल एंगल मतलब क्या 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल, और ब्रैकेट में कितना 2 थीटा। अब डबल एंगल है तो इसमें मतलब पहला है फर्स्ट वन इज sin 2 थीटा, पहले का प्रूफ है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इनटू कितना cos थीटा, sin थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इनटू कितना cos थीटा। अब इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करेंगे आप उसको एकदम सिंपल तरीके से, इसके लिए तुमको कंपाउंड एंगल का फार्मूला मालूम होना जरूरी है, सो जरा एक बार रिवाइज करके बताओ, इसमें जरा कंपाउंड एंगल के फार्मूले याद है क्या, जरा बताओ जरा, sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला बताओ जरा, लगने वाले सब कंपाउंड एंगल लगने वाले इसलिए बता रहे, sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला बताओ, पहले का sin दूसरे का cos, फिर क्या दूसरे का cos पहले का sin, sin a cos b प्लस cos a sin b, याद है ना, भूलिए कंपाउंड एंगल याद है कि भूलिए। दूसरा sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला सेम, खाली कितना माइनस साइन, पहले का sin दूसरे का cos माइनस पहले का cos दूसरे का sin। तीसरा cos ऑफ a प्लस b, तो इसमें कैसा दोनों जगह cos प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों जगह sin, ठीक है। लास्ट वन चौथा cos ऑफ a माइनस b में दोनों जगह cos, और यहाँ माइनस है तो बीच में जाएगा प्लस, और दोनों जगह sin, sin a इनटू कितना sin, these angles are said to be the compound angle formula, राइट है। देखिए वैसा दिख रहा क्या, ये देखिए नहीं अपन इसको बोलो है यार, क्या भूल गए, कंपाउंड एंगल फार्मूला वाक्य नहीं अपना, यस वेरी, तो अब ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला यूज लगा के इसको प्रूव करेंगे, पहला जो रिजल्ट है
sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा कैसे आया, है ना। ये तो याद रखना ही रखना है तुमको, मगर हम इसका प्रूफ देखेंगे कि आया कैसा, है ना। स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन एलएचएस लेके स्टार्ट बताएंगे, यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एलएचएस sin 2 थीटा इज नथिंग बट sin ऑफ थीटा प्लस थीटा, मतलब कितना मिला 2 थीटा। sin 2 थीटा इज नथिंग बट sin ऑफ थीटा प्लस थीटा। थीटा मींस a, ये थीटा मींस a, ये थीटा मींस b। अपना का फार्मूला sin ऑफ a प्लस b का, पहले का sin, दूसरे का cos प्लस दूसरे का cos, तीसरे का sin। पहले का sin, दूसरे का cos प्लस सेम होने की वजह से कोई प्रॉब्लम जाना नहीं है, पहले का cos दूसरे का sin। तो ये बताओ कि ये होगा एक sin थीटा cos थीटा और ये होगा sin थीटा cos थीटा। एक sin थीटा cos थीटा, एक sin थीटा cos थीटा, कितना, 2 बार sin थीटा cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू आवर। तो आया समझ में, sin के डबल एंगल का फार्मूला लेंगे, क्या लगाया हमने, कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगा के इसको हमने क्या करें, प्रूफ करें, है ना। क्या कंपाउंड एंगल फार्मूला, कि तुम 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब क्या है, डबल एंगल। तो एक थीटा प्लस एक थीटा बोले तो कितना होता, 2 थीटा। तो हमने डबल एंगल को 2 थीटा को कौन सा फॉर्म में लिखे, थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में। तो उसमें से एक थीटा को ए बोले, एक थीटा को बी बोले, तो फार्मूला क्या मिला, sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला। sin ऑफ a प्लस b का फार्मूले में अप्लाई द कंपाउंड एंगल, पहले एंगल का sin, दूसरे एंगल का cos प्लस पहले एंगल का cos, दूसरे एंगल का sin। तो ये एक sin के मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से तुमने sin थीटा cos थीटा लिखे क्या, या फिर cos थीटा sin थीटा लिखे क्या, दोनों के मीनिंग कैसा है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, 2 बार sin थीटा cos थीटा, मतलब क्या, 2 sin थीटा into cos थीटा। क्लियर, आया समझ में, यस टेल मी, क्लियर, यस वेरी गुड, ठीक है नाइस। अब देखो sin 2 थीटा का एक फार्मूला है, अब उसी तरीके से cos का, cos में तुम अगर से देखेंगे, यस कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्या बोल प्रोकेश, नो, ओके। तो आप देखो cos 2 थीटा के सबसे इंपॉर्टेंट cos था, स्टूडेंट को, बहुत से स्टूडेंट को ये फार्मूले याद नहीं होते, तो याद रखो cos 2 थीटा के टोटल 4 फार्मूले डाल दे और 4 के चारों भी इंपॉर्टेंट है। अब उसको कैसा रिमेंबर कर रखेंगे, कैसे याद करेंगे, ये देखो cos के डबल एंगल के कितने फार्मूले, देयर आर 4 फार्मूलेस ऑफ डबल एंगल ऑफ cos, मतलब कैसा, फर्स्ट फार्मूला cos 2 थीटा का पहला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos sin, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos ऑफ sin। cos के डबल एंगल का पहला फार्मूला cos में और sin में, प्रूफ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन। बगैर प्रूफ की अदालत सबूत मांगती है, उसी तरीके से मैथ्स क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है, प्रूफ लेंगे तो इसका, डोंट वरी, आगे समझ के लो। cos 2 थीटा का पहला फार्मूला cos sin में, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा पहला cos sin में। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला प्योरली cos में, cos में मतलब क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्योरली cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला खाली cos में, एक फार्मूला खाली sin में, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ cos में, एक फार्मूला सिर्फ sin में और एक फार्मूला tan में। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे cos के डबल एंगल के हाउ मेनी फार्मूलेस आर देयर, देयर आर 4 फार्मूलेस। एक फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला सिर्फ cos में, एक फार्मूला सिर्फ sin में, एक फार्मूला सिर्फ tan। तो हाउ मेनी फार्मूलेस यू रिमेंबर हियर, 4 फार्मूला। क्लियर, ऐसा समझ में, यस 4 फार्मूले। अब इसको प्रूफ देखेंगे अपन 1 बाय 1, समझे। 4 फार्मूले याद रहेंगे क्या, कैसा याद रखने के बताया मैंने, आइडिया कैसे बताया आपको, हाउ टू रिमेंबर दैट वन। cos के डबल एंगल का एक फार्मूला cos sin दोनों में, एक फार्मूला सिर्फ cos में, एक फार्मूला सिर्फ sin में और एक फार्मूला सिर्फ tan में, ऐसे 4 फार्मूले
cos के। तो देखो अब इसका पहले का प्रूफ देखेंगे अपन, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कैसे आया, ठीक है। So we see the proof of that one, how it comes here now. तो सबसे पहले इनको मिटा देंगे थोड़ी देर के लिए अपन, इनका कोई काम नहीं। तो हमको बताना है पहला रिजल्ट कि cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कैसे आया। तो वही सिर्फ कांसेप्ट एलएचएस लेके अपन आरएचएस बताएंगे, वही जो पिछले बार लिए थे हमने। cos 2 थीटा मतलब अगेन cos एज इट इज एंगल में 2 थीटा है, तो 1 थीटा प्लस 1 थीटा मतलब कितना 2 थीटा। अगेन cos इज द एंगल A इज कॉल्ड एंगल A। तो अप्लाई द फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस B, क्या है फॉर्मूला cos A cos B, बीच में प्लस है तो प्लस है क्या था माइनस sin A sin B। ये हो गया 65 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये होगा पहला है ना। नाम बड़े दर्शन छोटे, उसी तरीके से प्रकार है। लगा कि कितना हार्ड है कि देखे तो अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहले क्या लगाया ये 2 थीटा मतलब डबल एंगल को हम 1 थीटा प्लस 1 थीटा लिख सकते हैं। तो सीधे से फार्मूला मिला cos A प्लस B का। आप याद फार्मूला पहले का cos दूसरे का cos बीच में प्लस है तो माइनस दूसरे दोनों का sin है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आ गया, क्लियर है, क्लियर है, समझा। यस यस म्हणायला बराच टाइम लावतात रे तुम्ही, हां यस वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। चलो आगे। वेरी गुड। और व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्ड्स, सगळ्यांचा पाहिजे तर काय 2 दिवस राहिले फक्त ऑनलाईन। सांगा पटपट, आला का नाही, गिव द रिस्पॉन्स। टाइप करायला टाइम लगा, यस वाय टाका ना फक्त, टाइप कसं करत बरं, वाय टाकायचं फक्त किंवा एस टाकायचं, वाय टाकायचं किंवा एस टाकायचं। वेरी गुड, नाइस। चलो दूसरा प्रूफ देखेंगे अपन। cos थीटा का दूसरा प्रूफ मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्रूफ करेंगे, है ना। cos sin भी हो गया। अब हम प्योरली cos पे प्रूव करके बताएंगे। हाउ टू प्रूव दैट वन, एकदम सिंपल। सबसे पहले कि यहां तक सेम, ये भी तुमको लाने का है तो यहां तक सेम, मगर आप मेरे को बोलो आंसर तुम्हारा कहते हैं ये सेम रहेगा। cos थीटा को तुम cos थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, ये प्लस भी हो गया, अप्लाई द फार्मूला, ये सेम आएगा ये सेम आएगा। अब यहाँ पे ये बोलो, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट प्योरली क्या में cos में, प्योरली cos में है, इसका मतलब यहाँ पे sin कहीं पे नहीं दिखना चाहिए। sin को हटा दो, sin को कैसे हटाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुमको मालूम है, तुम्हारे हाथ में है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये तुम्हारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जैसा इंसान के 3 बेसिक नीड्स है ना, क्या है, फूड शेल्टर क्लॉथ्स, उसी तरीके से मैथ्स की 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। देखो रिप्लेस sin स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट है। रिप्लेस sin स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना मिला cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस बिकम प्लस, ये होगा cos स्क्वायर थीटा। तो एक cos स्क्वायर थीटा एक cos स्क्वायर थीटा कितना मिला 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा यहाँ पे माइनस का और आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, प्योरली cos में, है ना। एक हमने बताया cos sin में, ये प्योरली cos में आ गया। टोटल 4 फार्मूले, इसके बाद क्या करेंगे प्योरली sin में प्रूफ करेंगे इसको अपन, है ना। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से साइन के लिए तुमको बताने की जरूरत नहीं है, साइन तुम्हारे सामने